बांसवाड़ा से खबर है, जहां साइबर फ्रॉड करने वाले शातिर ठग से जुड़ा ये मामला है। बता दें, साइबर फ्रॉड करने वाला शातिर युवक पुलिस गिरफ्तार आरोपी के से जुड़े अन्य राज्य के साइबर फ्रॉड गिरोह से तार है। गिरफ्तार आरोपी के कई अन्य लोगों से तार जल्द बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। सच में धड़क से पुलिस अधीक्षक की खास बातचीत हुई, जिसमें चौंका देने वाले खुलासे हुए। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल बोले, साइबर फ्रॉड का आरोपी लगातार बना रहा था दबाव, मांग रहा था पैसे। शातिर साइबर ठग का अन्य राज्य के गिरोह से जुड़े तार हैं। हाल ही में बहुत सारी सिम, बैंक खाते, एटीएम और 19 लाख रुपए साइबर ठग से जब्त हुए। पुलिस अधीक्षक ने आम जनता से भी अपील की है, फोन पर अगर कोई ओटीपी आता है तो वो ओटीपी ना दें। प्रदेश के अंदर में साइबर ठगी थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस लगातार साइबर की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं उन पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं, उनके खिलाफ तत्कालिक कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही आम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि इस प्रकार की अगर फ्रॉडिंग की किसी भी प्रकार का अगर कोई फोन आता है, अगर कोई डराता है, धमकाता है, तो इसकी सीधी शिकायत सबसे पहले पुलिस को दे। हमारे साथ के अंदर में बांसवाड़ा के पुलिस अधीक्षक है हर्षवर्धन अग्रवाल साहब, जिन्होंने हाल ही के अंदर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और एक आम जनता को एक संदेश दिया है कि इन फ्रॉडिंग करने वाले लोगों से कैसे बचें और किस प्रकार की कार्रवाई की गई। सर, ये जो साइबर का लगातार फ्रॉडिंग के मामले में फिलहाल एक कार्रवाई की गई है, क्या मामला है, किस प्रकार की? पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर क्राइम के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया है डीजी साहब और डीजी साइबर क्राइम के निर्देशन में, उसी के तहत बांसवाड़ा पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल व अन्य जो पोर्टल्स हैं शिकायतें प्राप्त होती हैं, उसी का गहनता से विश्लेषण करते हुए एक अभी बड़े साइबर क्राइम का खुलासा किया है, जिसमें एक मुलजिम द्वारा विभिन्न प्रकार के झूठे सिम कार्ड्स व अन्य नामों से मोबाइल बैंक खाता ले करके लोगों को फ्रॉड करके अलग अलग तरीके के झांसा दे करके उनसे कुछ पैसे अपने द्वारा डिपॉजिट कराए और फिर उनको दबाव डाल करके और पैसे लिए गए। इस प्रकार से दबिश दे करके उसके घर से कई सिम कार्ड्स, कुछ मोबाइल हैंडसेट्स और करीब 19 लाख रुपए से ज़्यादा जब्त किया गया है। बहुत सारे नाम इसमें अभी सामने आए हैं, जिनका एक एक करके पूछताछ और तफ्तीश चल रही है। जल्द ही इसमें और लोग अरेस्ट किए जाएंगे। सर, इन लोगों के कहाँ जुड़े? इनके तार अन्य प्रदेशों तक भी जुड़े हुए हैं, जिसमें पुलिस की अलग अलग टीमें फॉर्म करके वहां भी दबिश दे रही है और जल्द ही कई सारे लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। बांसवाड़ा की जनता से यही निवेदन है कि किसी भी प्रकार की ओटीपी अगर आपके पास आती है, पहली बात तो ओटीपी फोन से कोई भी संस्था या बैंक या कोई भी आपसे नहीं मांगता है। आरबीआई के स्पष्ट गाइडलाइंस है, अपनी ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। कोई भी पैसे ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आती है, उसको ध्यानपूर्वक देख लें कि पैसे डिपॉजिट करने के लिए है या पैसे निकालने के लिए, विड्रॉल के लिए है। जब तक कोई ट्रांजैक्शन आपने स्वयं ने इनिशिएट नहीं किया है, तो अपना पिन कोड बोलते हैं पासवर्ड डाल करके उसे आप यस ना करें। थैंक यू। तो ये थी मेरे साथ के अंदर में पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल साहब। इनका कहना है कि हाल ही के अंदर में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिनके तार कई अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले के अंदर में पूछताछ की जा रही है, एक बड़े स्तर पर यहाँ पर खुलासा किया जाएगा। लेकिन आम जनता से भी अपील है कि आप किसी को भी फोन पर ओटीपी न दें, न किसी के बहकाव में आए। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़, छोटा डूंगरा, बावड़ी पड़ाव, मोटा पड़ाव के कई सैकड़ों ग्रामीण आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर की मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने बताया कि परिसीमन के तहत मोटा गांव को अलग से पंचायत बनाई जाए, क्योंकि मोटा गांव को कुल आबादी 5000 से ज़्यादा है, वहीं 2000 पल्स मतदाता हैं। मोटा गाँव के लोगों को फिलहाल दूसरी पंचायत से जोड़ रखा है। मान्य हमारा डूंगरा छोटा, ये डूंगरा खुर्द की ग्राम पंचायत है, जिसमें पूर्व में किशनपाड़ा, बावड़ीपाड़ा में चला गया है और किशनपाड़ा के लोगों को नाले पार करने में 2 नाले आते हैं। वो मोटापाड़ा में नई ग्राम पंचायत बढ़ाने में सहमत है और किशनपाड़ा जो है गारिया बावड़ीपाड़ा से मोटापाड़ा में आना चाहिए। मोटापाड़ा, गारियाटोली और किशनपाड़ा की जनसंख्या लगभग आज 5000 है और मोटापाड़ा चयनित गांव है। मोटापाड़ा में 1500 से ऊपर मतदाता है। जनसंख्या वहाँ भी लगभग 2500 से 3000 है जनसंख्या, लेकिन मतदाता उसमें 1500 में 15 है।
और धारिया टोली की 168 है। इस डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के बरछावाड़ा गांव में कुएं में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक अपने गांव के ही दूसरे युवक के साथ खेतों में सिंचाई का पानी देने के लिए गया हुआ था। घटना के बाद लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। डूंगरपुर शहर में घाटी इलाके में छत पर डीजे बजाने को लेकर के भाखड़ा सिंचाई प्रणाली में 1250 क्यूसेक पानी की मांग को लेकर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिले के किसानों ने हनुमानगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और पानी न देने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। इस दौरान दोनों जिलों की सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जिला कलेक्टर पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कलेक्ट्रेट गेटों पर बैरिकेड्स लगा दिए। इस दौरान किसानों की जिला प्रशासन से वार्ता हुई, जिसमें सिंचाई अधिकारी भी मौजूद थे। वार्ता में जिला प्रशासन ने 850 क्यूसेक पानी देने की बात कही, जिससे आक्रोशित किसानों ने वार्ता का बहिष्कार कर दिया और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। सुबह से हमारी पूरे किसान साथियों ने कलेक्टर ऑफिस हनुमानगढ़ के बाहर धरना लगाया गया, जिसे हमें वार्ता में कलेक्टर की तरफ से बुलाया गया। उसमें एससी थे, कलेक्टर साहब थे, तो हमें पानी की मांग रखी कि हमें 1250 पानी दिया जाए। तो वो उस बात पे राजी नहीं हुए, बोले कि हमारे पास पानी नहीं है, 850 है। हमने कहा 850 से हमारी फसलें कणक की नहीं पकेगी, इसलिए भाई हमें पानी चाहिए। उन्होंने आनाकानी की। हम उसी वक्त खड़े होके आ गए। अब हम आज से ही गांवों में टीमें बना के निकल रहे हैं, आने वाले दिनों में बड़ा इकट्ठ करके। जैसलमेर से बड़ी खबर है। ओवरटेक करने के चक्कर में कार पलटी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। देवीकोट क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ओवरटेक करने के चक्कर में कार पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 4 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज जारी है। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के नेगाला गांव में एक युवक भाई के घर जाते समय कुएं में कूद गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मामला दर्ज करके पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। नेंगाला ग्राम पंचायत के सरपंच बापूलाल जी ने टेलीफोन से सूचना दी थी कि मेरी ग्राम पंचायत के नेंगाला गांव में सतीश पिता तेजा रॉक, उम्र करीब 18 साल है, जो रात्रि में घर से खाना खा के उसके बड़े भाई के घर पर जाने के लिए निकला था। जो रास्ते में कुआं पड़ा जिसमें कूद गया। जो छोटा भाई भी पीछे पीछे उस घर पे जा रहा था। भाई ने आकर उसके घर वालों को बताया। उन्होंने उनके वारिसानों को, परिवार वालों को मजदूरी करने गए हुए थे, इनको बुलाया, सुबह में सूचना दी, जिस पर राजस्थान रोडवेज में तबादले किए गए हैं। बता दें कि 40 कार्मिकों के तबादले हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रालय कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्तर के कार्मिकों के तबादले किए गए हैं। एडीए चांदमल वर्मा ने तबादले के आदेश जारी किए। झुंझुनू से बड़ी खबर है। डीआईजी शरद चौधरी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। आज 67 पुलिस टीमों ने जगह जगह दबिशें दी हैं। बता दें 123 वांछित और आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को पकड़ा गया है। सर्वाधिक 102 लोगों की हुई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कार्रवाई। बीएनएसएस की धारा 170 के तहत 102 की गिरफ्तारी हुई है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को गिरफ्तार करके पाबंद किया गया है। सदर थाना, पिलानी व पचेरी कला पुलिस कार्रवाई में अव्वल रही। 252 पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई थी। कार्रवाई के लिए 67 टीमें। कार्रवाई के बाद जिले भर के बदमाशों में हड़कंप मच गया। और शीतलहर को देखते हुए स्कूली बच्चों को राहत दी गई है। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों का 16 जनवरी 2025 को अवकाश रहेगा। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के स्कूल का समय प्रातः सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। तो देखिए टाइम में बदलाव किया गया है। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका अब
समय में बदलाव हुआ है। समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। जयपुर जिले के सभी राज्य के एवं गैर राजकीय विद्यालयों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। राजस्थान में ताबड़तोड़ तबादलों का दौर जारी है। अब वित्त विभाग में 240 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। प्रदेश में पहले तबादलों पर प्रतिबंध की तारीख थी 10 जनवरी, लेकिन उसे बढ़ाकर 15 जनवरी किया गया था, जिसके बाद से ही ट्रांसफर का दौर भी शुरू हो गया। वहीं अब राजस्थान लेखा सेवा अधिकारियों की तबादला सूची जारी की गई। प्रदेश के वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। विभाग ने 240 लेखा सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। विभाग ने संयुक्त शासन सचिव को परिवहन विभाग के सलाहकार का पद, वहीं कई अधिकारियों को विभाग से दूसरे विभाग में भेजा गया है। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। राजस्थान में ताबड़तोड़ तबादलों का दौर जारी है। बता दें कि पहले तबादला को लेकर जो तारीख थी वो 10 जनवरी थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 15 जनवरी किया गया और इसके बाद विभाग ने 240 लेखा सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर किया।